Good morning students, how are you today? I hope you all must be fine. Okay students, so ये हमारा हिंदी का पीरियड है और आज हिंदी में हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में आज का हमारा विषय है विशेषण। तो बच्चों, आप सब लोग अपने माता पिता के साथ बाजार तो जाते ही होंगे। वहाँ आपने स्वादिष्ट मिठाइयों की दुकान देखी होगी, वहाँ आपने कुछ सुंदर साड़ियों की दुकान भी देखी होगी, कुछ ऊंची ऊंची इमारतें देखी होंगी और कुछ बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी कार भी देखी होंगी। तो बच्चों, ये सब जो वाक्य हैं इनमें कुछ संज्ञाओं का उपयोग हुआ है और संज्ञाओं के उपयोग के साथ साथ कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जी हाँ, तो आज ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विशेषण हम किन्हें कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे स्वादिष्ट मिठाई की दुकान, सुंदर साड़ी की दुकान, ऊंची इमारतें, रंग बिरंगी लाइट इत्यादि। तो ये सारे शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्दों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो भी शब्द हैं उनके साथ कैसा या कितना शब्द लगाकर अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उन पहचान होती है विशेषण की कि यह विशेषण है या नहीं है। आइए अब इनके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं मूलतः। पहला, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इत्यादि के बारे में जिनसे हमें पता चलता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इत्यादि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम रूप, रंग की बात करें तो काला, गोरा इत्यादि इन शब्दों से हमें उनके गुणों के बारे में पता चलता है। फिर अगर हम बात करते हैं आकार की तो इसमें हम बोल सकते हैं गोल, चौकोर, लंबा,
इत्यादि। तो इनसे हमें पता चलता है उसके गुण के बारे में। तो इनसे हमें, इन शब्दों से हमें गुणवाचक विशेषण के बारे में पता चलता है। दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें संख्या का पता चलता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं, उनसे हमें वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द संख्या का बोध कराने वाले, संख्या का बोध कराने वाले ऐसे सर्वनाम या संख्या शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं, जिनसे हमें संख्या का पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 10 केले, 5 पुस्तक। तो यहाँ पे हमें संख्या का पता चल रहा है कि 10 केले हैं, 5 पुस्तक है, ठीक है। और इसके भी, और ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये आपको निश्चित संख्यावाचक के बारे में बताते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है निश्चित, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, 10 केले या 5 पुस्तक, तो उसमें निश्चित संख्या का हमें पता चल रहा है। और दूसरा होता है अनिश्चित, जहां आपको संख्या का पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह है कि ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन संख्या का पता नहीं चल रहा है। जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कुछ लोग। तो हमें यहाँ पे ये निश्चित नहीं है हम कि यहाँ पे कितने लोग हैं, पर हमने कहा है कुछ लोग। या हम कह सकते हैं कुछ पुस्तक। जब हमें यह बोध नहीं हो रहा है कि कितनी पुस्तकें हैं टोटल, तो हम उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक मान के चलते हैं। तीसरा इसका भेद होता है परिमाणवाचक। तो ऐसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, और ये उनकी मात्रा या तोल के बारे में बताते हैं। यह शब्द किसी भी वस्तु की नाप कितनी है या कितने तोल है उसकी, उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या उसके परिमाण के विषय में बताते हैं, वह कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पे हमें निश्चित मात्रा के बारे में पता चल रहा है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे, और जहाँ पे हमें निश्चित मात्रा के बारे में पता नहीं चल रहा है वह अनिश्चित परिमाणवाचक होंगे। जैसे 5 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे ये किसी वस्तु की तोल या नाप के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये हमें यहाँ पे ये किसी वस्तु की
नाप के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि 5 मीटर कपड़ा का है तो निश्चित नाप है उसकी कि यह कपड़ा 5 मीटर का है, तो इस तरह से हम इसको निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। और अगर मैंने कहा कुछ फल, तो यहाँ पे फिर से किसी वस्तु के नाप के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन उसकी हमें एक सर्टेन कितना उसकी नाप कितनी है या कितना तोल है, कितने कितने किलो फल हैं या कितने दर्जन फल हैं, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये है कि कुछ फल हैं, तो किसी वस्तु का तोल पता चल रहा है, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और जो इसका चौथा भेद होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होते हैं जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यह मेरा घर है, जैसे मैं कहती हूँ यह मेरा घर है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, संज्ञा, और यह क्या है, सर्वनाम। तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं कि यह किसका घर है, यह मेरा घर है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वह पुस्तक तुम्हारी है। फिर से यह है संज्ञा, यह है सर्वनाम और यह है विशेषण। तो यह शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण के रूप में उसकी विशेषता बता रहे कि वह किसकी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा विशेषण और उसके 4 भेद, और अब मैं आपको इसी से रिलेटेड वर्कशीट शेयर करूंगी। आप उसे एक बार इसके सारे भेदों को और इसकी परिभाषा को अपनी नोटबुक में लिख के लर्न कीजिए, और वर्कशीट जो मैं आपके साथ भेजूंगी उन्हें आप पूरा करके मेरे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। और अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।